आज हम एक ऐसे मौजू पर बात करने वाले हैं जिस पर ना अक्सर लोग बात करते हुए हिचकिचाते हैं। हालांकि ये हम सब की जिंदगी का एक बहुत अहम हिस्सा है। तो आइए जिनसी ख्वानदगी यानी सेक्सुअल लिटरेसी की बुनियादों को समझते हैं। और सच तो यही है ना, कि जिस मौजू पर हम बात करने से सबसे ज़्यादा बचते हैं उसी को लेकर सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन और गलत फहमियाँ पैदा होती हैं। तो आज कोशिश यही रहेगी कि इस मौजू को बिल्कुल साफ और आसान लफ्ज़ों में समझा जाए। तो इस पूरे तज्जिए में हम क्या क्या देखेंगे? सबसे पहले कि सेक्स एजुकेशन असल में है क्या। फिर बात होगी रजामंदी की यानी कंसेंट की। इसके बाद कम्युनिकेशन या बातचीत की अहमियत पर नज़र डालेंगे। फिर सेफ्टी और जिम्मेदाराना फैसलों को समझेंगे। और हाँ, जो गलत फहमियां फैली हुई हैं उनका हकीकत से मुवाजना करेंगे। और आखिर में देखेंगे कि एक सेहतमंद ताल्लुक कैसे बनाया जाता है। चलें तो फिर शुरू करते हैं अपने पहले हिस्से से। सेक्स एजुकेशन आखिर है क्या, क्योंकि ये सिर्फ एक एक्ट से कहीं कहीं ज्यादा बढ़कर है। देखें, जब हम जामे जिनसी तालीम की बात करते हैं ना, तो इसका मतलब सिर्फ फिजिकल होना नहीं है। इसमें इंसानी जिनसियत के जिस्मानी, जज्बाती और ताल्लुकात वाले मतलब सारे पहलुओं की एक मुकम्मल समझ शामिल होती है। तो इसमें बुनियादी तौर पर 3 चीजें आती हैं। एक तो अपने जिस्म को समझना, दूसरा अपने जज्बात को पहचानना, और तीसरा रिश्तों और इज्जत को समझना। तो ये सिर्फ एक एक्ट नहीं, बल्कि ये एक पूरा इल्म है, एक पूरी साइंस है। अच्छा, अब आते हैं सबसे सबसे अहम उसूल पर, रजामंदी यानी कंसेंट। ये किसी भी सेहतमंद रिश्ते की बुनियाद है, उसका सबसे ज़रूरी स्तून है। तो रजामंदी का मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब है कि दोनों लोग पूरे जोश और आराम के साथ राजी हों। मतलब इसमें किसी भी किस्म का कोई दबाव, कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। और ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर एक शख्स भी थोड़ा सा अनश्योर है ना, या अनकंफर्टेबल है, तो फौरन रुक जाना। यही इज्जत की सबसे बड़ी निशानी है। और ये एक असूल है जो बिल्कुल पक्का है। नहीं का मतलब हमेशा हमेशा नहीं होता है। और खामोशी, खामोशी का मतलब कभी भी हाँ नहीं होता। इसमें कोई शक, कोई दूसरी राय हो ही नहीं सकती। चलें अब आगे बढ़ते हैं कम्युनिकेशन की तरफ, यानी बातचीत। ये इतनी ज़रूरी क्यों है? क्योंकि रिश्ते अंदाज़ों पर नहीं चलते भाई, वो चलते हैं साफ और खुली बातचीत पर। तो अंदाज़े लगाने से बेहतर है कि सीधा बात की जाए। भरोसा इसी से बनता है। छोटे छोटे सवाल जैसे कि क्या आप कंफर्टेबल हैं, या कैसा महसूस कर रहे हैं, ये सादा से सवाल बहुत बड़ा फ़र्क पैदा कर सकते हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं सेफ्टी और जिम्मेदाराना फैसलों की। याद रखें, इस मामले में इल्म ही सबसे बड़ी हिफाजत है। देखें, अपने और अपने पार्टनर की हिफाजत को यकीनी बनाना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि फैमिली प्लानिंग के बारे में आगाही हो, बीमारियों से बचाव के तरीकों का पता हो, और हर कदम जिम्मेदारी से उठाया जाए। चैलेंज जी, अब वक्त आ गया है कि कुछ गलतफहमियों को दूर किया जाए और हकीकत को देखा जाए, क्योंकि हमारे माशरे में इस मौजू को लेकर इतने मिथ्स हैं, इतने, कि उनको तोड़ना बहुत ज़रूरी है। जो फिल्मों में या ऑनलाइन दिखाया जाता है ना, वो अक्सर हकीकत से बहुत दूर होता है। वो एक ख्याली दुनिया होती है। हकीकत यह है कि हर इंसान का जिस्म मुख्तलिफ है और उसे वैसे ही कबूल करना चाहिए। और रिश्ते, कोई भी रिश्ता परफेक्ट नहीं होता। हर रिश्ता अपनी खामियों और खूबियों के साथ मुनफरिद होता है, और यही तो उसकी असल खूबसूरती है। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी हिस्से पर, एक सेहतमंद कनेक्शन कैसे बनाया जाए। और ये बात सिर्फ फिजिकल होने से बहुत आगे की है। याद रखिए, एक मजबूत रिश्ते की बुनियाद सिर्फ जिस्मानी कुर्बत नहीं होती। असल बुनियाद होती है जज्बाती कनेक्शन की, यानी इज्जत, भरोसा और एक दूसरे को गहराई से समझने की कोशिश। और जब सही मालूमात ना हो तो क्या होता है? यही होता है, गलत मालूमात से परेशानी बढ़ती है, कन्फ्यूजन पैदा होती है, और आखिर में लोग गलत फैसले कर बैठते हैं। इसका सीधा असर जहनी सेहत पर पड़ता है। तो इसलिए ये बात जहन में बिठा लें कि इस मौजू के बारे में सीखना ज़रूरी है, शर्माना नहीं। इल्म हासिल करना शर्म की नहीं, बल्कि समझदारी की बात है। ये एक पॉजिटिव कदम है। तो चलिए आज की सारी बात को समेटते हैं। एक मजबूत रिश्ते के 3 बुनियादी स्तून हैं, याद रखिएगा। पहला इज्जत, दूसरा रजामंदी यानी कंसेंट, और तीसरा एक दूसरे को समझना। अगर ये 3 चीज़ें किसी भी रिश्ते में मौजूद है ना, तो वो रिश्ता मजबूत बनेगा ही बनेगा। और आखिर में एक सवाल सबके सोचने के लिए, अगर हम खुले दिल से और ईमानदारी से बात करना शुरू कर दें, तो रिश्तों के बारे में हमारी समझ कैसे बदल सकती है? इस पर जरूर सोचिएगा।